नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आने के लिए। इसलिए आप सभी सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न एवं मकर राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है। पहला भाव लग्न भाव, लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब जातक का लग्न कर्क लग्न है और राशि मकर राशि है। सप्तम भाव के अंदर 10 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए जातक की राशि मकर हो गई। कर्क लग्न एवं मकर राशि होने पर इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव किस तरह का होता है किसी जातक के ऊपर, इसको जानने का कोशिश करेंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के लग्नेश चंद्रमा है। जातक के व्यक्तित्व के निर्माण करने की जिम्मेदारी चंद्रमा की है। जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा, कदकाठी कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, उसके सोचने का विचार कैसा होगा, कौन से ग्रह होंगे जो उसके मन मस्तिष्क रंग रूप कदकाठी को प्रभावित करेंगे, उसके हिसाब से इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी चंद्रमा की है। मतलब जातक इमोशनल होगा। चंद्रमा इमोशन के कारक ग्रह है, इसलिए जातक इमोशनल होगा, भावुक होगा, संवेदनशील होगा। चंद्रमा माता के कारक ग्रह है। जातक अपनी माता से अटूट प्रेम करने वाला होगा। चंद्रमा नेटिव लैंड के भी कारक माने जाते हैं, इसलिए जातक अपने जन्मभूमि से प्रेम करने वाला होगा और एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने के प्रति इच्छा रखने वाला जातक होगा। ऐसा जातक अपने घर परिवार से प्रेम करने वाला होता है, अपने बच्चों से, अपने संतान से प्रेम रखने वाला होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के राशि के जो स्वामी ग्रह है वो शनि है। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, तो जातक के मन के ऊपर शनि का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ जाने से ऐसा जातक अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा रखने वाला हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, अत्यधिक आध्यात्मिक हो सकता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि जातक को साधु महात्मा बनाने में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शनि के प्रभाव के कारण जातक न्यायिक होगा, न्याय के प्रति प्रतिबद्ध होगा। उसके सामने अगर कुछ भी गलत होगा तो वो चुपचाप सहन करने वाला नहीं होगा। ऐसा जातक समाज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक अपने आसपास कहीं पर भी कुछ अन्याय हो रहा होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है। शनि के प्रभाव के कारण ऐसा जातक, आप ये मान सकते हैं कि संघर्ष करने की क्षमता उसके अंदर विशेष आ जाती है और शनि का प्रभाव उसके मन के ऊपर आ गया। मन के ऊपर आ गया मतलब व्यक्तित्व के ऊपर भी आ गया, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर जातक के लग्नेश भी चंद्रमा ही है और चंद्रमा शनि के प्रभाव में भी है। तो आप ये मान लीजिए कि जातक का लग्नेश भी शनि से प्रभावित होगा, मन भी शनि से प्रभावित होगा। शनि से प्रभावित होगा लग्नेश, इसका मतलब जातक के व्यक्तित्व में, मतलब उसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भी शनि की भूमिका अहम हो जाएगी और इसके फलस्वरूप जातक इस तरह के उसके पर्सनालिटी का निर्माण करेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा मन के ऊपर और साथ में पर्सनालिटी के ऊपर। इसके फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। शनि कहीं पर भी अपना इन्वॉल्वमेंट अगर उनका होता है तो वो नैतिक होकर, न्यायिक होकर फैसला करते हैं। उस जातक को आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होने देते हैं। पहले वो क्या करते हैं कि जातक को संघर्ष कराकर जो चीज़ वो पाना चाहता है उसके काबिल बना देते हैं
और उसके बाद जितना वो सोचा नहीं होगा उतना दे भी देते हैं। संघर्ष जरूर कराते हैं, तो संघर्ष कराने का सिर्फ उनका उद्देश्य यह होता है कि न्याय होना चाहिए। मतलब जो चीज़ तुम पाना चाहते हो, जातक जो पाना चाहता है, तो उस पाने के काबिल उसको बना देने का काम शनि करते हैं। ये कॉम्बिनेशन होने के कारण जातक आध्यात्मिक हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, न्यायिक हो जाएगा, संघर्ष करने की क्षमता वाला हो जाएगा, और साथ में शनि का प्रभाव है लग्न के ऊपर, तो जातक क्या जो पर्सनालिटी होगी थोड़ा सा वो थोड़े से उसके पर्सनालिटी में आप ये मान लीजिए कि जल तत्व की कमी देखी जाएगी। इसके फलस्वरूप जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रह जाएगा। जैसे कर्क लग्न का जो जातक होता है बहुत संवेदनशील, बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होता है, और इसके फलस्वरूप उसको बहुत सारे लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, झूठा उसके इमोशन को ब्लैकमेल करके अपने दुख को जताकर ब्लैकमेल कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि का इन्वॉल्वमेंट हो गया। शनि आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे मामले में ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जातक को संघर्ष करने की क्षमता अटूट दे देते हैं। जातक जो पाना चाहता है उसके लायक बनाने में शनि की अहम भूमिका हो जाती है, न्यायिक हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा शनि का इन्वॉल्वमेंट है तो संघर्ष जरूर बढ़ा देते हैं। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर इस कॉम्बिनेशन के आधार पर बताया गया है, और ये जनरल प्रभाव बताया जा रहा है। एग्जैक्ट प्रभाव बाकी सारे 8 ग्रहों का किस तरह का प्लेसमेंट है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, किसने डिग्री पर जाकर बैठे हैं, किस ग्रह से यूथ हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। इसी के साथ नमस्कार।